नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो है थायराइड को लेकर के। फूलने वाला है, सूखने वाला है, हाइपो है, हाइपर है। कौन सा थायराइड है आपको? T3 T4 बढ़े हुए हैं, TSH घटा हुआ है, T3 T4 नॉर्मल है, TSH बढ़ा हुआ है। कैसे पता करें कौन सा है? तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप अपनी एक्टिविटी से ही जान पाएंगे आपको थायराइड कौन सा है। तो सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं थायराइड है क्या। देखिए, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, एक ग्रंथि है। ये देखिए, ये तितली के आकार की ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये यहाँ स्थित होती है, आप देख सकते हैं, जिसे वोकल कॉर्ड भी होते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलती है। इसे देशी भाषा में बोल देते हैं ना, कितना टैटवा दबा दूंगा, ये टैटवा। तो ये थायराइड है, ये सभी में होता है। लेकिन इसके अंदर से क्या होता है, देखिए हार्मोन निकलते हैं दो तरह के, T3 T4। तो ये क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, भागना, दौड़ना, हंसना, कूदना, खाना पीना, इनको। तो T3 T4 हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन जब कभी ये ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे या कम मात्रा में निकलने लगे तो ये आपकी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। कैसे? भूख या तो ज़्यादा लगेगी या भूख बिल्कुल ठप हो जाएगी, तो एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब एक ग्रंथि और होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कहाँ है। इसमें से निकलता है TSH हार्मोन। आप कहेंगे आपकी जी बात चल रही है थायराइड की, आप पहुँच गए यहाँ पर। देखिए, TSH हार्मोन जो होता है वो T3 T4 को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे बताना भी ज़रूरी था। तो अगर आपके T3 T4 ज़्यादा बन रहे हैं तो TSH उन्हें कम कर देगा, और अगर T3 T4 कम बन रहे हैं तो TSH उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बैलेंस में रखने की कोशिश करता है। तो अब एक जल्दी से जान लेते हैं, स्क्रीन पर देख लेते हैं कि नॉर्मल रेंज इनकी क्या होती है। तो बात करें अगर T3 की, तो इसकी होती है 0.80 से 2 Ng/dl। Ng/dl का मतलब है नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। T4 की बात करें तो 4 से 12 तक होती है μg/dl। μg/dl का मतलब होता है माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब बात करें TSH की तो 0.35 से लेकर के 5.50 mu/L, इसका मतलब है मिली यूनिट पर लीटर। अब एक जानकारी की बात आपको बता दूं कि जो T3 T4 TSH की मैंने रेफरेंस रेंज बताई है, ये अलग अलग लैब में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने μg में नापी है तो हो सकता है कोई mg/dl में नापते, तो अलग अलग रेफरेंस रेंज होती है। लेकिन ज़्यादातर यही होती है जो मैंने आपको बताई है। अब मैंने T3 T4 TSH की रेफरेंस रेंज की बता दी, वैल्यू कितनी होनी चाहिए नॉर्मल। अब इससे कैसे पता करेंगे कि आपको थायराइड है? तो आप दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर T3 T4 आपके कम बन रहे हैं, जो मैंने रेंज बताई है उससे कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको है हाइपोथायराइड यानी फूलने वाला थायराइड। तो इससे आप समझ सकते हैं आपका वजन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि T3 T4 आपके कम हो चुके हैं। दूसरी बात करें, अगर आपको T3 T4 बढ़े हुए आ रहे हैं, रेफरेंस रेंज में जो बताया उससे बढ़े हुए आ रहे हैं, तो आपको है हाइपरथायरॉइड यानी सूखने वाला थायराइड। अब बात करें दूसरे तरीके की, इसमें आप देखेंगे रिपोर्ट में कि T3 T4 ना तो घटे हुए हैं ना बढ़े हुए हैं, रेफरेंस रेंज बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन TSH या तो घटा हुआ होगा या बढ़ा हुआ होगा। इसका कारण क्या है, इसे कैसे समझें? पहले बात करें, TSH घटा हुआ है। मैंने बताया था कि T3 T4 अगर बढ़ जाएं तो TSH घट जाता है, या T3 T4 घट जाए TSH बढ़ जाता है। तो केस है TSH घट गया। तो यहाँ रेफरेंस रेंज में आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं T3 T4 बढ़े हुए, लेकिन जब TSH घटा हुआ है इसका मतलब यह है कि वो बढ़े हुए थे, तभी उसने अपने आप को कम कर लिया, कंट्रोल करता है ना T4 T3 को, तो इसीलिए वो कम हो गया। और T3 T4 बढ़ने पर क्या होता था, हाइपर थायराइड। तो जब TSH घटेगा तो ये होगा हाइपर थायराइड। अब TSH बढ़ गया, TSH कब बढ़ेगा, जब T3 T4 कम हो जाएंगे। T3 T4 कब कम होते हैं, हाइपोथायराइड में। तो TSH जब बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं हाइपोथायराइड यानी फूलने वाला थायराइड। तो आप इससे समझ सकते हैं कि फूलने वाला, सूखने वाला, T3 T4 TSH, इनसे आप जान सकते हैं कि आपको कौन सा थायराइड है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको बेसिक जानकारी कैसे मिलेगी घर पर ही। देखिए, आपको सुस्ती सी रह सकती है, आपको आलस सा रह सकता है, आपको गले में खराश रह सकती है, आपको भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी, आप या तो वजन आपका बढ़ता चला जाएगा, एक महीने के अंदर 2, 4, 5 किलो एकदम से बढ़ गया, या वजन तेजी से कम होता चला जाएगा। आपके हाथों पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा बेवजह, ना बुखार है, ना कोई चीज़ है, ना कोई आप कहीं गए थे, दर्द रहना शुरू हो गया। जब ये सिम्टम लगने लगे तो समझ लीजिए हो सकता है आपको थायराइड हो। तो आप जांच करा सकते हैं, उसकी 400 रुपये में जांच हो जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और इससे आप जान सकते हैं आपको थायराइड है या नहीं है। अगर कोई जानकारी फिर भी अधूरी रह गई है, कोई आप सवाल आपके मन में है, तो मैसेंजर पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।